मैया चरण रखती हैं, बस उतनी ही दूरी पर शंकर जी चरण रखते हैं और धीरे धीरे मैया के पीछे पीछे पहुंचते। अब जैसे रासलीला के द्वार पर पहुंची तो वहां ललिता और सखा का विशाखा पहरा देते हैं। तो ललिता विशाखा आपस में कहती हैं, कौन की बहू कौन की बेटी और आज तलक नाए ब्रज में। अरे भैया, ये इतनी लंबी सखी कौन है? एक तो शंकर जी लंबे थे, ऊपर से जटाओं का झूला, झूले के ऊपर गंगा जी के ऊपर घूंघट, ये तो ऊपर का मामला। अब पैरों की ओर जाओ तो जो सारा श्रृंगार नारियों का किया है, तो पैरों की पादुका भी आप लोगों वाली होंगी, ऊंची वाली, तो और ज्यादा लंबाई बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो बोली इतनी लंबी सखी कौन है? आज तलक नाए ब्रज में देखी। विशाखा बोली आने से पता चलेगी। और जैसे ही शंकर जी पास में आए, अच्छा चाल भी कुछ गड़बड़ है और घूंघट पकड़ के चले आ गए शंकर जी, क्योंकि मैया ने कह दिया सुनो कुछ भी हो जाए ये पर्दा मत हटने देना, क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो इसलिए पर्दा मत उठने देना। इन्होंने कहा चिंता मत करो, पर्दा नहीं हटेगा, कुछ भी हो जाए। कस के पकड़े तो ललिता ने आकर के मैया की कलाई पकड़ ली। सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में क्यों आई और पकड़ी जाके कलाई। अब एक बात बताइए, किसी नारी के सामने उसके पति की कलाई कोई नारी पकड़ ले, आज बबूला हो जाए। मैया पार्वती बोली बाबली कहीं पे किसी का ध्यान पकड़ लेती है। तो सखी ने कहा एक नारी का हाथ पकड़ने से हर्ज क्या है? मैया पार्वती मनी मन में सोच रही अच्छी में नारी बना के लाई नहीं। सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में क्यों आई पकड़ी जाके कलाई। जो कलाई पकड़ी छोड़ तो दी विशाखा ने, लेकिन बोली ये गोप ही नहीं, ये कोई गोप है। कलाई में अंतर नजर आ रहा है। मैया बोले हाँ बाबली बात मत कर। तो बोले मैया ये घूंघट में क्यों आई है? बोले शर्मीली सखी है। बोले इसका नाम क्या है? बोले नाम ही शर्मीली है। ब्रज में तो ऐसे नाम हो शर्मीली सखी। बोले हाँ। तो जैसे ही अंदर प्रवेश कराने लगे सखी बोली मैया ये कौन लगती है आपकी? मैया बोली अब चक्कर पड़ गया, क्या बताएं, हमको ये सोच ही नहीं है क्या रिश्ता बताना है। तो मैया बोली ये मेरी दूर की चाची की नंद की भौजाई की जेठ की जेठानी की बेटी की बेटी की बेटी है। इतना लंबा रिश्ता बताया तो हिसाब लगाने में लग गई और तब तक तो हाथ पकड़ा और शंकर जी को अंदर प्रवेश कराया। और जैसे अंदर प्रवेश कराया है, जहाँ गए वहाँ अंधकार था, लेकिन शंकर जी के पहुंचते ही प्रकाश में बदल गया। क्यों नहीं होगा प्रकाश? शशांक शेखर भाई, शीश पर चंद्रमा है, शीश पर चंद्रमा है, और चंद्रमा जहां होगा वहां प्रकाश की क्या कमी रहेगी? बताइए। सूर्य नारायण निकल के आते हैं तो प्रकाश की कमी रहती है, चंद्रमा निकल के आते हैं तो चमचमाहट की कमी रहती है क्या? अच्छा एक बात बताओ, सूर्य और चंद्रमा को इनका कर देते हो कभी? इनका टैक्स देते हो कि नहीं? आप लोग अपने घर में जो बिजली जला रहे हैं इसका बिल देते हो कि कटिया कनेक्शन चल रहा है? देना पड़ता है भाई, बिल देना पड़ता है। कभी कभी केवल रात्रि में प्रकाश करते हैं उसके लिए हमें बिल देना पड़ता है। और ये 12 घंटे जो ये हेडलाइट जल रही है तो सारे संसार को प्रकाशित करें, इसका कभी बिल दिया है? कभी नहीं दिया। मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी से, प्रातः काल स्नान के बाद कुछ नहीं करना, एक लोटा जल लेकर के और सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा दीजिए और हे भुवन भास्कर, ऐसे संसार जैसे संसार को प्रकाशित कर रहे हो ऐसे ही मेरे जीवन को भी प्रकाशित कर दो।
कि हमारे घर में दरिद्रता बहुत है, कमी रहती है, धन नहीं रुकता है, वो मिष्ठान डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ दिया करें। जो लोग ये कहते हैं कि बीमारी बनी रहते हैं, वो दूब घास या भूसा डाल करके अर्घ दिया करें।